नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। 1261 पदों के लिए रद्द हुई भर्ती, 1370 पदों पर फिर से जारी होगा नया विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रावधिक शिक्षा विभाग के तहत 2017-18 में राज्य के पॉलिटेक्निक में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के लिए शुरू हुई भर्ती को निरस्त कर दिया है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन पदों पर भर्ती की नियमावली में संशोधन कर दिया था। शासन ने पुराना विज्ञापन निरस्त करते हुए नए सिरे से भर्ती करने को पत्र लिखा था, जिसके बाद पूर्व में जारी 25 प्रकार के 1261 पदों का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया है। इस दौरान 3 प्रकार के 109 रिक्त पदों का अधियाचना आयोग को मिला है। इस प्रकार प्रधानाचार्य, कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और प्रवक्ता एक कुल 1370 पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन 1 सप्ताह में जारी किया जाएगा। लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी पर भी लगा प्रतिबंध। यूपी में किसानों के प्रदर्शनों आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इसके लिए विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली और घोड़ा गाड़ी आदि चलाने पर रोक लगा दी है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सितंबर माह में होने वाले किसान संगठनों के प्रदर्शनों और अक्टूबर में होने वाले त्योहारों के चलते लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। बिजली उपभोक्ताओं को लेकर विभाग उठाने जा रहा बड़ा कदम। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को लेकर अच्छी खबर है। बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही बिजली बिल की इस समस्या से भी निजात मिलने वाली है। बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा देने के लिए विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत उपभोक्ताओं को हर समस्या का हल तुरंत किया जाएगा। उपभोक्ताओं को और अच्छी सुविधा देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने सिटी टाउन को 2 भागों में बांट दिया है। टाउन में प्रथम 4 व टाउन द्वितीय में 2 बिजली उपकेंद्र शामिल किए जाएंगे। एसडीओ प्रथम का कार्यालय आँख का अस्पताल मार्ग पर सिटी पावर हाउस में ही रहेगा, जबकि एसडीओ द्वितीय का कार्यालय रानी कोठी में बनाया जाएगा। वैसे अभी दोनों बिजली उपकेंद्र के संचालन के लिए प्रथम और द्वितीय टाउन के एसडीओ सिटी उपकेंद्र में ही बैठते थे। नई व्यवस्था से जहां कार्यालय का रखरखाव और अच्छा हो जाएगा। ओवैसी ने खुलकर मांगा मुस्लिमों का समर्थन, बोले यूपी का अहम रोल पूरी आबादी को देना होगा साथ। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिनों के दौरे पर यूपी आए हुए हैं। दूसरे दिन सुल्तानपुर दौरे के दौरान उन्होंने खुलकर मुस्लिमों से एक तरफा वोट मांग की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को इकट्ठा होना होगा। उनकी पूरी कोशिश है कि यूपी के मुस्लिम आबादी को अपनी पार्टी की तरफ किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्तानपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि एक सियासी पार्टी की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए और आप लोग यहाँ से हमारी पार्टी का विधायक बनाएंगे। यूपी को हमारा मुल्क की सियासत में बड़ा रोल है। वाराणसी और गोरखपुर के बीच शुरू होगी सी प्लेन सेवा, योगी सरकार ने बनाई योजना। योगी आदित्यनाथ सरकार वाराणसी और गोरखपुर के बीच पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा है। यूपी सरकार ने केंद्र से व्यवहार्यता अध्ययन करने और मामले में आगे की कार्रवाई करने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ज्योतिराज सिंधिया को यूपी सरकार की ओर से केंद्र को भेजे गए सी प्लेन सेवा प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। सी प्लेन जमीन और पानी दोनों से काम कर सकते हैं। 300 मीटर लंबे जलाशय से उड़ान और लैंडिंग भी की जा सकती है। केंद्र सरकार ने देश में 100 सी प्लेन सेवाओं की योजना बनाई है, जिसमें करीब 111 नदियों का हवाई पट्टे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाव से पहले एमपी यूपी को बड़ी सौगात, पीएम मोदी नवंबर में दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बीते 16 सालों से विवादों में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट योजना को अब हरी झंडी मिलना तय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर में केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। 45,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को शुरू करने को मंजूरी दे दी है। नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर केंद्र और यूपी एमपी राज्य की सहमति बन गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। बेटियों के भविष्य के लिए फायदेमंद है भाग्य लक्ष्मी योजना। जन्म पर मिलते हैं 50,000 रुपये। हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। गरीब घर में जन्मे बच्चों को पढ़ाने के लिए अक्सर माता पिता के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। ऐसे में गरीबी के मारे कई बच्चों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। इसके बाद या तो वह घर गृहस्थी में लग जाती है या उनकी शादी करा दी जाती है। योगी सरकार ने इस तरह की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। बालिकाओं के उत्थान के लिए शुरू की गई यह योजना न सिर्फ लिंगानुपात सुधरेगी, बल्कि गरीब परिवार में जन्मी लड़कियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता भी मिलेगी। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म लेने पर राज्य सरकार की ओर से उस परिवार को 50,000 रुपये बॉन्ड मिलेगा। जब बेटी की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी तो बच्ची के माता पिता को 2 लाख रुपये दे जाएंगे। खास बात यह है कि हर कक्षा में बढ़े हुए राशि मिलती रहेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जटिलताओं में फंसी मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन योजना। विद्युत नियामक आयोग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही शहरों में बहुमंजिला सोसाइटियों में लोगों को अपना खुद का कनेक्शन लेने का विकल्प दिया था, लेकिन 8 माह बाद भी यह योजना रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है।
पिछले चरण में 10 सोसाइटियों में 12,000 फ्लैट में मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन प्रस्तावित है, जबकि निगम अभी तक केवल 3 में ही शुरू कर पाया है। कनेक्शन शुल्क पावर बैकअप को लेकर उपभोक्ताओं आगे नहीं आ रहे हैं। बिल्डर व RWA में लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। इसके चलते फ्लैट मालिक आर्थिक नुकसान के बावजूद कनेक्शन नहीं ले रहे हैं। नियामक आयोग के निर्णय से पहले विद्युत निगम केवल सोसाइटी को कनेक्शन देता था। पेट में लागू होंगी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था, जानिए इसका आपके ऊपर पड़ेगा क्या असर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों अब बेसब्री से इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। UPSSC द्वारा पूरे राज्य भर में इसका आयोजन 24 अगस्त को किया गया था। इस परीक्षा के लिए UPSSC ने आंसर की तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके लिए रिजल्ट के संबंध में आयोग ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। गौरतलब है कि सिर्फ इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ही भविष्य में UPSSC द्वारा निकाले जाने वाले ग्रुप C की भर्तियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। पेट के आयोजन के बाद UPSSC ने लेखपाल के 7,882 पदों समेत कई भर्तियों के लिए आज परीक्षा आयोजित करेंगी। आप भी लेखपाल भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको आज ही इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की होगी छटनी, जबरन रिटायर किए जाएंगे 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी। उत्तर प्रदेश के दागी और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की छटनी शुरू होने वाली है। DGP मुख्यालय ने सभी जिलों में नकारा पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के जाने का निर्देश दिया है। यूपी के ADG स्थापना संजय सिंघल की ओर से सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया है। इस पत्र में 26 अक्टूबर 1985 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक के कई शासनादेश का हवाला देकर 50 साल या उससे ऊपर के उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई समय और नियम के मुताबिक कराने को कहा गया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पहले भी दागी अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।